सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सर्वप्रथम 3 बार ओमकार का पवित्र उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास। अनंत ब्रह्मांड नायक परमपिता जगदीश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आंधी तूफानों को सहते हुए सनातन धर्म का प्रचार करने वाले मेरे सद्गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ श्रोतीय पूज्य बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम। आदरणीय सम्मानीय सनातन धर्म के प्रचार के लिए कटिबद्ध परम श्रद्धेय डॉक्टर जयंत आठवले जी को वंदन और सभी श्रोताओं और कर्मठ सेवाधारियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मुझे जिस विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त है वो है पश्चिमी प्रथाओं के विरोध में किए गए प्रबोधन और उनकी फल उत्पत्ति। पूरे विश्व में 4 संस्कृतियां मशहूर हैं, यूनान, रोम, मिस्र और भारत। 3 संस्कृतियां समय के प्रवाह में विरोधियों के षड्यंत्र से लिप्त हो गईं, लेकिन इतने संघर्षों विघ्न बाधाओं के बाद भी आज कोई संस्कृति लहरा रही है, कोई संस्कृति जीवित है, तो वो है भारत संस्कृति, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम इस प्रांगण में सब इकट्ठे हुए हैं। सो भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, भिन्न भिन्न जातियों के हैं, लेकिन फिर भी सबका लक्ष्य एक है, भारत संस्कृति की रक्षा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला ये भारत और उसे लूटने के लिए, बिखरने के लिए लाखों लाखों जतन किए गए, लेकिन संतों का मार्गदर्शन, वीरों का बलिदान, गुरु के प्यारों का पुरुषार्थ और भारत संस्कृति को आज भी रक्षित और पोषित कर रहा है। जैसे लॉर्ड मैकाले ने कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति खोली, इसीलिए आज गुरुकुल लिप्त होते जा रहे हैं और बच्चे अंग्रेजी मीडियम, कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ने में अपना गौरव महसूस कर रहे हैं। ये वेस्टर्न रॉक पॉप म्यूज़िक युवा पीढ़ी को कितनी उत्तेजित करके पथभ्रष्ट कर रही है, जहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत मन, बुद्धि और आंतरिक का विकास करता है, लेकिन लिप्त होता जा रहा है और पॉप और रॉक म्यूज़िक को और भी उत्साह दिया जा रहा है। ये फ्राइड की छोटी बुद्धि का निष्कर्ष कि जो मन में आए कर डालिए, पर उसे ये न पता था ये भारत सनातन धर्म संयम और समता का देश है, परंतु इसके विपरीत संयम, सदाचार, चरित्रता, दृढ़ता की शिक्षा अगर आज भी किसी देश में दी जाती है तो वो भारत देश है। 2 मत नहीं, ये धन संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। युवा धन पुस्तक पढ़ के कितने युवानों का जीवन गिरने से बच गया। ये संत महापुरुष गुरुओं की अनंत कृपा है। भारत माँ की कोख से समय समय पर ऐसे महापुरुष और वीरों का जन्म हुआ है जो अपना जीवन देकर भी भारत संस्कृति की रक्षा करते हैं। आज शिवाजी महाराज की जय जयकार है। हम उद्घोष करते हैं तो शिवाजी महाराज की जय करते हैं। आज शिवाजी महाराज की जय जयकार क्यों है? क्योंकि उनके सिर पर समर्थ गुरु रामदास का हाथ है। आज स्वामी विवेकानंद की जय जयकार है, क्योंकि सिर पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार है, सिर पर नरहरि महाराज का हाथ है। और इतने संघर्षों और आरोपों के बाद भी आज पूज्य बापू जी की जय जयकार है। और पिछले 5 साल से ये सनातन धर्म की सभा जय घोष से गूंज रही है। निस्संदेह ये डॉक्टर साहब की गुरु कृपा का प्रताप है। भारत संस्कृति यदि श्रेष्ठ न होती तो अमेरिका के सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में
गीता क्यों पढ़ाई जाती? भारत संस्कृति यदि श्रेष्ठ न होती तो आज भी इंडोनेशिया के रुपये पर राशि पर भगवान श्री गणेश का चित्र क्यों होता? और तो छोड़िए, वहाँ के एक एरोप्लेन का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया रखा गया है। आज के युग में योग प्राणायाम किसी ने विश्व को भेंट में दिया है तो वो भारत देश है। आज पाश्चात्य लोग भी इसे सीखने के लिए बड़े दीवाने हैं। गुरुत्व आकर्षण का नियम, इसकी खोज सर्वप्रथम किसी ने भारत को दी, किसी ने पूरे विश्व को दी, तो वो न्यूटन नहीं लेकिन भारत के आचार्य भास्कर थे। श्रीनिवास रामानुजम भारत के विश्व प्रसिद्ध गीता यज्ञ, जिनके द्वारा बनाए गए गणित यज्ञ एक एक ऐसे नमूने हल करके विश्व के बड़े बड़े गणित यज्ञों को कई वर्ष लग गए। अमेरिका जैसे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम हेवर्ड है, उन्होंने शोध किया है कि गायत्री मंत्र का जब कहीं पर उच्चारण होता है तो 1,10,000 फ्रीक्वेंसी की कंपन वहाँ हो जाती है। फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी बेविस ने ऊर्जा के स्तर पर खोज की है। उन्होंने पाया कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की ऊर्जा 6,500 बोविस होती है। पवित्र मंदिर, धर्मगृहों और आश्रमों की ऊर्जा 11,000 बोविस होती है। लेकिन परम आश्चर्य कि जब उन्होंने ओमकार का गूंजन करवाया और स्तर नापा तो 70,000 बोविस ऊर्जा पाई गई ओमकार के गूंजन से। तो ध्यान, ऐसे योग्य बातें ओमकार के गूंजन और संस्कृति से नित्य हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहला दैवी कार्य जो भारत हिंदू संस्कृति को विस्तृत करने के लिए संस्था के द्वारा किया जाता है, वो है मातृ पितृ पूजन। बड़ा आश्चर्य है कि हर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, परंतु जब से ये कुप्रथा भारत में आई है तब से हजारों युवाओं का चरित्र भंग हो गया है। परंतु पूज्य श्री की असीम पुरुषार्थ और संकल्प से ये वैलेंटाइन डे अब मातृ पितृ पूजन में परिवर्तन हो गया है। भारतीय संस्कृति जो स्वयं आनंदित उल्लासित करने वाली है, त्योहारों से परिपूर्ण है, वहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस जैसे विदेशी खर्चीले त्यौहार मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए पूज्य श्री ने शंखनाद किया और इस दिवस को तुलसी पूजन दिवस घोषित कर लिया। लाखों लाखों लोगों ने इस बार पूरे भारत में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाया, तुलसी की पूजा परिक्रमा करके इसका लाभ लिया। तीसरा दैवी कार्य धर्मो रक्षति रक्षत, संस्कृति रक्षा अभियान, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म को व्यापार बनाने में कोई कमी नहीं रखी पाश्चात्य लोगों ने। पैसा लो धर्म बदलो, सुविधा लो धर्म बदलो, यीशु का नाम लो धर्म बदलो। लेकिन पूज्य बापू जी जैसे संतों ने भंडारा करके भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, संकीर्तन व सत्संग के द्वारा धर्म की शिक्षा देकर आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका और सनातन धर्म की महिमा उन्हें समझाई और उनका हर दिन मंगलमय बना दिया। अष्टमी त्यौहार जब मनाए जाते हैं तो उसमें शराब, मांस, मौज मस्ती, अश्लीलता की प्रधानता होती है। लेकिन जब भारत देश में त्योहारों का पुंज आता है तो प्रेम, आदर, आनंद, उत्सव, मर्यादा की प्रधानता होती है। यहाँ जन्मोत्सव पर दिए जलाए जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, सात्विक व ओमकार के शुभ चिन्ह स्थापित किए जाते हैं। ये वो भारत देश है जहाँ त्योहार भी समय समय पर भगवान की भक्ति का रूप ले लेते हैं। छठा सूत्र जरूर छूऊंगी, गुरुकुल शिक्षा। नींव मजबूत हुई तो इमारत मजबूत हुई, जड़ मजबूत हुई तो वृक्ष मजबूत हो गया। ये वह भारत देश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गुरुद्वार पर जाकर गुरुकुल में शिक्षा पाई। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में शिक्षा पाई और ये शिक्षा पद्धति राजा चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य के श्री चरणों में पाई। पर क्या ये पद्धतियाँ आज लिप्त हो रही हैं? गुरुकुल की जगह आज कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। लॉर्ड मैकालन ने कहा था
कि जब ये बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर निकलेंगे तो इनका शरीर तो भारतीय होगा, लेकिन इनके दिमाग अंग्रेजी बन चुके होंगे। इसका प्रयास प्रमाण हम चाहें या न चाहें हमारी दिनचर्या में अंग्रेजी भाषा आ ही गई है। इसीलिए पूज्य श्री जैसे संतों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलों की स्थापना करके उनकी नींव और जड़ को मजबूत किया गया। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गौ माता के इस देश में गाय के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब पत्रकारों ने पूज्य बापूजी को पूछा, आप कितनी गायों को पालते हैं, तो पूज्य बापूजी ने मुस्कुरा कर कहा कि हम गायों को नहीं पालते, गाय हमको पालती हैं। पूज्य बापूजी ने कत्ल खाने जाती हुई लाखों करोड़ों गायों को रोककर उनकी सेवा करके गायों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करी। 7वां अंतिम सूत्र, व्यसन मुक्ति अभियान। आज आंखों पर पट्टी बांधी सरकार ने संतों में दोष दिखते हैं। उनके वचनों और उनकी वाणी के द्वारा कितने किए गए उपकार हैं, वो क्यों नहीं दिखते। संतों के पास जाने वाले लोग, गुरु की आज्ञा मानने वाले साधक स्वतः ही व्यसन मुक्त हो जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग दैवी कार्य से जुड़ जाते हैं। ये सद्गुरु ने मनुष्य का जीवन परिवर्तन गुरु कृपा से ही होता है। व्यसन छोड़ने नहीं पड़ते, गुरुद्वार पे आए तो व्यसन स्वतः ही छूट जाते हैं। इसीलिए अंत में इतना ही कहूँगी कि संत न होते तो जल मरता संसार, संत हैं तो संस्कृति है। यदि बिना किसी ठोस सबूत के संतों को इतना प्रताड़ित किया जाएगा तो प्रकृति में हानि होना निश्चित है, मानव जाति का पतन निश्चित है, क्योंकि संत ही संस्कृति के द्वारा प्राणी जाति का उत्थान करते हैं, उन्नति करते हैं। तो बगिया की शोभा फूलों से होती है। बगिया में फूल तो बहुत हैं, लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। दुनिया में नदियाँ तो बहुत हैं, पर गंगा जैसी कहाँ। ऋतुएँ तो बहुत हैं, पर बसंत जैसी कहाँ। नक्षत्र तो बहुत हैं, स्वाति जैसा कहाँ। विश्व में ज्ञानदाता तो बहुत हैं, पर सतगुरु जैसा कहाँ। और संस्कृतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन भारत जैसी संस्कृति कहाँ। तो इस संस्कृति के लिए जितना हम बोलें, सुबह से लेकर रात्रि तक हमें संतों और महापुरुषों के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस ऋतु में क्या आहार करना चाहिए, कैसे अपने कर्म को करके यह लोक परलोक सुखी और मोक्ष तक को पाने का ज्ञान हमें कहीं मिलता है, तो वो भारत संस्कृति मिलता है। अंत में इतना ही भजन के सुंदर बोल गा के पूरा करूँगी। जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान है, जहाँ मात पिता और गुरुओं की सेवा करता इंसान है, वो देश हमारा भारत है। उस देश की धरती को नमन, वो देश हमारा भारत है। उस देश की धरती को नमन। भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के संस्कृति की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरु भगवान की।